सेना भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में हो रहे विरोध के बीच इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां भी लपक रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल मथुरा इकाई के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन आज राष्ट्रपति के नाम से जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके से अग्निपथ योजना लागू की जा रही है वह नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार सेना भर्ती नहीं बल्कि 4 साल की संविदा के लिए एक नौकरी निकाली है, जिससे कि 4 साल बाद इन नौजवान युवा फिर से बेरोजगार हो जाएं और इनके पास कोई भी नौकरी नहीं होगी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष बाबूलाल प्रमुख केंद्र सरकार पर बरसते हुए नजर भी आए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जितने भी वायदे जनता से किए गए हैं वह सारे झूठ हैं। चाहे सरकार द्वारा 15 लाख की कार्य योजना हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं की नौकरी देना, नोटबंदी हो और किसानों की समस्याओं के समाधान की योजना हो, ऐसी तमाम कार्य योजना है वह सरकार द्वारा लाई गई जरूर हो, लेकिन आज तक वह योजना धरातल पर लागू नहीं हो सकी है। वहीं जिलाध्यक्ष का भी यह कहना है कि केंद्र सरकार ने जनता को भ्रमित कर सत्ता पर आने का काम किया था और कुछ सही नहीं किया और अब जनता जान चुकी है कि भाजपा सरकार सिर्फ लोगों के लिए लॉलीपॉप देना जानती है और कुछ नहीं। इसलिए आने वाले 2024 में जनता भाजपा सरकार को इसका जवाब देगी और भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ होगा। मुझे तो वीपी सिंह का टाइम याद आ रहा है कि जब बच्चों ने आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में अराजकता का माहौल जब हुआ था और बच्चों ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था, वही मुझे समय आज दिखाई दे रहा है। और ये दूरदर्शी इनका निर्णय है। इनने आज तक जो भी निर्णय लिए हैं वो जनहित के नहीं हैं। चाहे वो नोटबंदी का हो, उससे व्यापार चौपट हुआ, जीएसटी से व्यापार चौपट हुआ, उसके बाद किसानों का आंदोलन चला 13 महीने, उसके बाद माफ़ी मांग ली। मतलब कोई ऐसा कृत्य ऐसा नहीं है। अब ये बच्चों के जीवन के संग खिलवाड़ है। 3 साल कोरोना का बहाना लेके भर्ती जो बंद की इन्होंने, उसको अब ये 4 वर्ष में कन्वर्टेड करना चाह रहे हैं। तो 4 वर्ष के बाद ये बच्चे क्या करेंगे, इसका भी तो इनको योजना बनानी चाहिए। जनरल बैठा दिए तीनों, वो सलाह दे रहे हैं, तो मंत्री लोग सलाह दे रहे हैं। अरे योजना बनाने से पहले क्यों नहीं डिस्कस किया? काले कानून जो 3 बनाए थे किसान, उसमें भी जनता ने ये कहा था, सब विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि आप लोग इस का विचार विमर्श करिए, किसानों से पूछिए, उसके बाद लागू करिए। तो युवाओं द्वारा जो उपद्रव किया है वो सही है? कोई उपद्रव नहीं किया। अपनी मांग मानने के लिए बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो क्या होगा? हाँ, कोई अराजकता हुई है, जैसे बसें फूकी गई हैं और ट्रेन फूकी गई है, वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी सराहना नहीं करते। लेकिन अपनी बात कहने के लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म तो हो। ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोई आए, उनसे बात तो करें, तो रक्षा मंत्री उनसे बात तो करें। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि या तो मोदी ने राजनाथ को साइडलाइन करने के लिए ये योजना बनाई है, या राजनाथ ने मोदी को ठिकाने लगाने की योजना बनाई है, क्योंकि आरएसएस ये चाह रही है कि अगली बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी न बने, वो गडकरी और योगी में से किसी एक चॉइस को चाहते हैं। तो ये सब प्लान के तहत आगे की राजनीति 2024 के चुनाव को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए ये इन्होंने कार्रवाई की है, जिसकी हम राष्ट्रीय लोकदल घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है। और अभी तो ये नेतृत्व विहीन, आज अखबार में भी आया, मैं भी कह रहा हूँ, ये युवाओं का ही संगठन है। पार्क में उस दिन इकट्ठे थे, मैं जाता हूँ सुबह घूमने, तो उन्होंने कहा कुंवर साहब अभी हम आपको नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसका राजनीतिकरण हो। मैंने ठीक है, तो हम लोगों की भावना तुम्हारे साथ है। तो अभी तो ये कोई नहीं है, और इसमें राजनीतिक दल कूद गए तो इनको जीना हराम हो जाएगा और गवर्नमेंट को इसको वापस, बिल को वापस लेना पड़ेगा। तो हमारी ये मांग है, इसको वापस लें, इस पर पुनर्चिंतन करें, उसके बाद उनकी आगे की भविष्य की भी योजना बनाएं। 4 साल क्या होते, पलक झपकते निकल जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करे सरकार, यही हमारी मांग है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद परम आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी के आह्वान और नेतृत्व पर मथुरा राष्ट्रीय लोकदल जिला यूनिट इकाई के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आकर के सभी राष्ट्रीय लोकदल जिला यूनिट के जितने भी हमारे साथी हैं, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये अग्निवीर योजना लाके खड़ी की है, इस अग्निवीर योजना के अंदर में राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध करता है और इस योजना को वापस लेने के लिए
राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता है कि इस योजना को वापस लें। और जिस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस योजना को लाकर के जिस तरीके से आप जब सरकार में आए थे तो आपने एक कमिटमेंट किया था जनता को कि 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन आज आपने जनता को दे दिया नो रैंक नो पेंशन। यही नीति है सरकार की। इसी तरीके से किसानों के कानून आए थे, जहां किसानों से बात की और कानून लाके खड़े कर दिए। इसी तरीके से देश के युवाओं को आज अंधकार में झोंक दिया है। उनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया है और युवा अपनी सड़कों पे मांग कर रहा है। लेकिन मैं राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भी आह्वान किया कि कोई उपद्रव ना हो, कोई भी सरकारी चीज़ों को क्षति ना पहुंचाई जाए। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी युवा आंदोलन शांतिप्रिय रूप से करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देगा और हम इस अग्निवीर योजना का भारी विरोध करते हैं।